इंडिया की सड़कें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं। रोड रेस के मामले बढ़ रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो सभी को प्रभावित करती है। भीड़-भाड़ वाले महानगरों से लेकर शांत कस्बों तक आक्रामक ड्राइविंग और हिंसा आम होती जा रही है। यह वीडियो इंडिया में रोड रेस के मुद्दे पर बात करेगा। हम हाल की घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। हम इस खतरनाक व्यवहार के कारणों और परिणामों को देखेंगे। हम सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए व्यावहारिक उपाय भी बताएंगे। रोड रेस का बढ़ना बड़े सामाजिक मुद्दों का प्रतिबिंब है। तनाव, अधीरता और सहानुभूति की कमी इसके कारक हैं। हमारे लिए इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी सड़कों पर सम्मान और जिम्मेदारी की संस्कृति बनानी चाहिए। हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पर गहराई से जानें। आइए मिलकर भारत की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाएं। हाल ही में रोड रेस की घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया है। ये घटनाएं न केवल हमारी सड़कों की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और आक्रामकता को भी उजागर करती हैं। ये मामले समस्या की बढ़ती गंभीरता को उजागर करते हैं। हर दिन हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर कर रही हैं। ये अनियंत्रित आक्रामकता के संभावित परिणामों की गंभीर याद दिलाते हैं। सड़क पर छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कभी कभी जानलेवा साबित हो सकते हैं। बेंगलुरु में एक छोटे से ट्रैफिक विवाद के बाद एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। यह घटना दर्शाती है कि कैसे मामूली विवाद भी हिंसक रूप ले सकते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना ने लोगों को नाराज कर दिया और ऐसी स्थितियों में लोगों की लाचारी को उजागर किया। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। एक और परेशान करने वाली घटना शारजापुर मेन रोड पर हुई। इस घटना ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी सड़कों पर क्या हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो ड्राइवरों के बीच जोरदार बहस हो रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों में चर्चा का विषय बन गया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे सड़क पर मौजूद अन्य लोगों में दहशत फैल गई और व्यवस्था बिगड़ गई। यह घटना दर्शाती है कि कैसे एक छोटी सी बहस भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। ये कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। हर दिन देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। खबरों में रोड रेस की खबरें भरी पड़ी हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। ये घटनाएं एक परेशान करने वाले चलन की ओर इशारा करती हैं, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि सड़क पर गुस्सा और आक्रामकता किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह और भी बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और सड़कों को सुरक्षित बनाना होगा। रोड रेस ऐसे ही नहीं होता। यह अक्सर कई कारणों के जटिल संयोजन का परिणाम होता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है। इसका एक बड़ा कारण हमारी सड़कों की हालत है। ट्रैफिक की भारी भीड़, सड़कों की खराब हालत और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, ये सभी ड्राइवरों में निराशा और तनाव पैदा करते हैं। भारत में गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों का विकास नहीं हो पा रहा है। इससे सड़क पर जगह के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे अधीरता और आक्रामकता बढ़ रही है। इसके अलावा सामाजिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। आधुनिक जीवन की भागम भाग वाली और प्रतिस्पर्धी प्रकृति तनाव, चिंता और जल्दी गुस्सा आने का कारण बन सकती है। यह आसानी से ड्राइविंग व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। भाग 4, आक्रामकता का मनोविज्ञान। रोड रेस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें आक्रामकता के मनोविज्ञान को समझना होगा। कुछ लोग गाड़ी चलाते समय हिंसा या डराने धमकाने का सहारा क्यों लेते हैं? अधीरता एक प्रमुख कारण है। आज की दुनिया में हम तुरंत संतुष्टि पाने के आदी हो गए हैं। जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं या देर हो जाती है तो इससे निराशा और गुस्सा आ सकता है। सहानुभूति की कमी भी एक भूमिका निभाती है। रोड रेस अक्सर एक स्वार्थी दृष्टिकोण से उपजता है, जहां ड्राइवर दूसरों की सुरक्षा और भलाई की तुलना में अपनी आवश्यकताओं और परेशानियों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में गुस्सा प्रबंधन की समस्या हो सकती है। ड्राइविंग इन लोगों के गुस्से को भड़काने का काम कर सकती है, जिससे वे अचानक गुस्से से भर जाते हैं। भाग 5, कैमरे में कैद, रोड रेज। रोड रेज
एक ऐसी समस्या जो आजकल सड़कों पर आम हो गई है, अक्सर कैमरे में कैद हो जाती है। स्मार्टफोन और डैश कैम के बढ़ते चलन ने रोड रेज को और ज्यादा उजागर किया है। अब हर कोई अपनी जेब में एक कैमरा लेकर चलता है, जिससे ये घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। इन घटनाओं के वीडियो नियमित रूप से ऑनलाइन सामने आते हैं, जो इस समस्या की वास्तविकता की एक परेशान करने वाली झलक दिखाते हैं। ये वीडियो न केवल देखने वालों को चौंका देते हैं, बल्कि समाज में बढ़ते गुस्से और असहिष्णुता की ओर भी इशारा करते हैं। मुंबई में एक वीडियो में एक आदमी को एक छोटी सी दुर्घटना के बाद क्रिकेट के बल्ले से दूसरी कार की खिड़की तोड़ते हुए कैद किया गया था। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इस घटना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कुछ लोग गुस्से में आकर हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। गुस्से में आकर लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं। इसी तरह बेंगलुरु में भी रोड रेस की कई घटनाएं कैमरे में कैद हुई हैं। इन घटनाओं में लोग छोटी छोटी बातों पर आपा खो बैठते हैं और हिंसक हो जाते हैं। एक वीडियो में दो महिलाओं को एक व्यस्त चौराहे के बीच में हाथापाई करते हुए दिखाया गया था, जिससे अफरा तफरी मच गई और वे खुद को और दूसरों को खतरे में डाल रही थीं। ये घटना दिखाती है कि रोड रेस केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इसका शिकार हो सकती हैं। ये वीडियो रोड रेस के प्रचलन और प्रभावी समाधानों की आवश्यकता की गंभीर याद दिलाते हैं। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है, ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके। रोड रेस को रोकने के लिए जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि गुस्से में आकर हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। भाग 6, विशेषज्ञ राय, अंतर्दृष्टि और समाधान। रोड रेस की गहरी समझ हासिल करने और संभावित समाधान तलाशने के लिए हमने ट्रैफिक विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों से बात की। उनकी अंतर्दृष्टि इस जटिल मुद्दे पर बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करती है। ट्रैफिक विशेषज्ञ ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के महत्व पर जोर देते हैं। बुनियादी ढांचे में निवेश, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लागू करना और परिवहन के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना भीड़भाड़ को कम करने और निराशा को कम करने में मदद कर सकता है। मनोवैज्ञानिक जन जागरूकता अभियानों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ड्राइवरों को रोड रेस के खतरों के बारे में शिक्षित करना, गुस्सा प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना और सड़क पर सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है। वे ड्राइवरों के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं, जैसे कि दिमागी रूप से शांत रहना, तनाव महसूस होने पर गहरी सांस लेना और आक्रामक ड्राइवरों से आंखों का संपर्क टालना। भाग 7, सुरक्षित रहें। ड्राइवरों के लिए सुझाव। ड्राइविंग एक जिम्मेदारी है, और यह सुनिश्चित करना कि आप और आपके आसपास के लोग सुरक्षित हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम व्यवस्थित समाधानों की दिशा में काम करते हैं, तब तक अलग अलग ड्राइवरों के लिए यह जरूरी है कि वे खुद को और दूसरों को रोड रेस से बचाने के लिए कदम उठाएं। रोड रेस न केवल आपके लिए बल्कि अन्य ड्राइवरों और पैदल यात्रियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, शांत रहें। ड्राइविंग से पहले कुछ मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है। अगर आपका सामना किसी आक्रामक ड्राइवर से होता है, तो शांत रहें और उनसे उलझने से बचें। याद रखें, आपका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित घर पहुंचना है। उकसावे का जवाब न दें और आंखों का संपर्क टालें। दूसरा, बदला न लें। यह केवल स्थिति को और बिगाड़ सकता है और आपको और अधिक तनाव में डाल सकता है। बदला लेने की इच्छा का विरोध करें। यह दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार और परिपक्व ड्राइवर हैं। हॉर्न बजाना, अपनी लाइटें चमकाना या अशिष्ट इशारे करना केवल स्थिति को और खराब करेगा। ये क्रियाएं न केवल आक्रामकता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि अन्य ड्राइवरों को भी परेशान कर सकती हैं। तीसरा, सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यह न केवल आपको बल्कि अन्य ड्राइवरों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अपने आगे वाली कार से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यह आपको अचानक ब्रेक लगाने या किसी अप्रत्याशित घटना पर प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय देता है। इससे आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। चौथा, अनुमानित रहें। यह अन्य ड्राइवरों को आपके इरादों को समझने में मदद करता है और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है। अनुमानित तरीके से गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अपने टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करें, अपनी लेन में रहें और अचानक कोई हरकत करने से बचें। ये सुनिश्चित करता है कि अन्य ड्राइवर आपके अगले कदम को समझ सकें और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकें। इसके अलावा अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक रहें। अपने मिरर चेक करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास की गतिविधियों से अवगत हैं। लंबी ड्राइव के दौरान नियमित ब्रेक लें। यह न केवल आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपको थकान से भी बचाता है। हाइड्रेटेड रहें और स्वस्थ स्नैक्स का सेवन करें। यह आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और आपको सतर्क रखता है। अंत में, हमेशा अपने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सीट बेल्ट का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। याद रखें, ड्राइविंग का आनंद लें और सुरक्षित रहें। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है।